Trigonometry. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. इस पार्ट में हम लोग जानेंगे 30 डिग्री से रिलेटिव वैल्यू के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो तीनों साइड होता है वो आपस में बराबर होता है। इसका भी वैल्यू ए है, इसका भी वैल्यू ए है और इसका भी लेंथ जो है वो ए के बराबर। बट मैंने इसे दो बराबर भागों में बांटा, मीन्स a/2 और a/2। मैंने यहाँ बताया था कि इसके तीनों एंगल का जो वैल्यू होता है वो आपका 60 डिग्री का होता है। बट ऊपर वाला जो वैल्यू है वो आपका 30 डिग्री में डिवाइड हो गया है। अब चूँकि यदि हम वर्क करेंगे इस ट्रायंगल के अनुसार, मीन्स ADB में, तो मैं जानूंगा कि ये जो है 90 डिग्री का जो सामने का साइड वो हाइपोटेनस का काम करेगा, जबकि ये जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये जो साइड है वो आपका बेस का काम करेगा। अब हम चलेंगे तो सबसे पहले ये जो हमने बताया था वो बी के अनुसार बताया था, बट इसके अनुसार यदि हम देखें तो ये आपका परपेंडिकुलर के अनुसार काम करेगा और ये वर्क बेस के अनुसार वर्क करेगा। तो चूँकि मुझे एंगल ए के अनुसार चलना है इसलिए मैं बोलूँगा कि साइन 30 डिग्री। The Brilliant Tutorials CBSE and 3rd to 12th Virar Road, Mohabbatpur, Patna 8,01,109। इसी प्रकार आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री और यहाँ पर जो है आपका वो हो जाएगा tan 30 डिग्री। यदि थीटा को फॉलो करो तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा P/H, ये जो होगा B/H और ये जो होगा tan थीटा ये आपका होगा P/B। चूँकि मुझे एंगल ए के अनुसार 30 मिला है इसलिए इसके अनुसार ये जो काम करेगा वो परपेंडिकुलर का काम करेगा, मीन्स a/2 वर्क होगा। और हाइपोटेनस जो होता है वो तो चेंज होता नहीं है इसलिए यहाँ पर ये a होगा। अब चूँकि 2 नीचे चला आएगा इसलिए a/2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आपका 1 बचेगा, मीन्स 1/2। यह कहता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इसी प्रकार cos 30, तो इसके अनुसार जो बेस का काम करेगा वो आपका AD काम करेगा, मीन्स यहाँ पर जो AD का वैल्यू होगा वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि √3a/2 होगा, यानी कि √3a/2 और हाइपोटेनस जो है वो भी आपका a है। मैं a से a को यदि कैंसिल करूँ तो आपका बचेगा √3/2, मीन्स cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। अब 30 डिग्री के अकॉर्डिंग यदि हम परपेंडिकुलर ढूंढेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो a होगा, मतलब कि a/2 होगा और बेस का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा कितना, √3a/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, a से a भी कैंसिल हो गया, ऊपर में आपका बचेगा 1 और नीचे में आपका बचेगा √3। फिर से एक बार मैं पिक्चर बता रहा हूँ। इस एंगल के अकॉर्डिंग यदि हम वर्क करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, जबकि इसके अनुसार यदि हम काम करेंगे तो ये बेस वाला जो काम था वो परपेंडिकुलर वर्क करेगा और जो परपेंडिकुलर था वो आपका बेस के अनुसार काम करेगा। बिकॉज एंगल के सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है और ये जो होगा वो आपका बेस हो जाएगा। ये आपका ज्योमेट्रिकल प्रूफ था, ये एग्ज़ाम में आता है इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें और प्रैक्टिस करें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अब हम लोग को जानना है ट्रिगोनोमेट्रिकल चार्ट वैल्यू। ट्रिगोनोमेट्रिकल चार्ट वैल्यू क्या होता है? इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इसके रेसिप्रोकल वैल्यू को लिया जाता है। जानते हैं इसको निकालने का सबसे आसान ट्रिक्स कौन सा है? हम लोग जानते हैं कि डिजिट जो होता है 0 से लेकर के 9 तक होता है मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले हमको बोलता है कि फर्स्ट 5 डिजिट्स आपको बताना है मैथमेटिक्स का। तो मैं जानता हूँ कि 0 होता है, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब इतना लिखने के जस्ट बाद में इन सारे का रूट स्क्वायर निकालना है। और अंडर रूट में ही दिए गए नंबर में 4 से मेरे को डिवाइड करना है।
और इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो 0 में यदि मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। यदि 1 का वैल्यू मैं निकालूंगा तो 1 होगा और 4 का जो वैल्यू होगा वो आपका 2 होगा। इससे यदि मैं काटूंगा तो आपका कटेगा 1 और ये कटेगा 2। चूँकि 1 का जो अंडर रूट होता है वो 1 होता है और 2 का होता नहीं है, कहने का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मीन्स बचेगा √2, यानी टोटल वैल्यू 1/√2। 3 का जो अंडर रूट होता है वो फाइंड नहीं किया जा सकता है, मीन्स अंडर रूट 3 होगा। और 4 का जो होता है वो आपका 2 होता है। इसी प्रकार 4 में 4 से यदि वैल्यू हम देंगे भाग, इसका वैल्यू जो फाइंड होकर के निकलेगा वो आपका 1 होगा, क्योंकि अंडर रूट 1 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। फिर से एक बार मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट डिजिट को लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। सब में 4 से हम डिवाइड कर देंगे, फिर सबका अंडर रूट निकाल देंगे और जो निकलेगा वही आपको याद कर लेना। क्योंकि अब मेरे को यह जानना है कि यहाँ पर जो मैंने मान निकाला वो आपका फर्स्ट वैल्यू को लेता था 0, सेकंड वैल्यू 1/2, 1/√3, √2, √3/2 और 1। तो साइन थीटा ये जो है आपका फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा तथा टेन थीटा के बारे में पढ़ना है। तो ये जो वैल्यू है वो आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को बताता है। मीन्स साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 होता है। कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका √3/2 होता है। और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है। इसी प्रकार यदि हम इसको उठा करके इस प्रकार पलट के रखें तो ये आपका कॉस का वैल्यू हो जाएगा। मीन्स ये आपका 1 हो जाएगा। ये जो था ये यहाँ पर लिखेगा, मीन्स √3/2 होगा। ये जो है बीच में है तो बीच में ही रहेगा। और ये जो क्वांटिटी है आपका इस साइड में आएगा, मीन्स 1/2 होगा। ये जो 0 है आपका 0 आएगा। इसी प्रकार हम tan में देखेंगे तो tan में हम देखते हैं कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या हुआ होता है, तो साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। मीन्स दोनों में डिवाइड किया जाता है तब आपका tan का वैल्यू निकल जाता है। यदि हम 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0/1 और 0/1 का वैल्यू 0 होता है। इसी प्रकार यदि हम 2 से 2 काट देंगे तो ऊपर में आपका बचेगा 1 और नीचे में बचेगा आपका √3। इसमें यदि डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा तो 1/1 बचेगा। और 1/1 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार 2 से 2 कट जाएगा तो आपका बचेगा कितना, √3 और बाई 1। कहने का मतलब कि इसका आंसर जो होगा √3 होगा। इन दोनों में मैं डिवाइड करूंगा तो इसका वैल्यू जो होगा 1/0 के बराबर होगा। और मैं जानता हूँ किसी भी संख्या के नीचे में यदि 0 आता है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, मीन्स अनंत होता है। इस प्रकार हम क्या जान पाएँ कि साइन थीटा में 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है और 90 पर जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू 1 होता है। मीन्स थीटा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है इसका एंगल का वैल्यू भी साइन में बढ़ते जा रहा है। मीन्स साइन 0 का जो वैल्यू होता है छोटा होता है और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो बड़ा होता है। थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है और घटने पर घटता है। इसी का जस्ट ये उल्टा था, कहने का मतलब कि ये उल्टा हो जाएगा। जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब कि यदि कॉस थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है 1 से 0 की ओर घटते जाता है। फिर हम लोग tan थीटा में यदि चलेंगे तो tan थीटा का जो वैल्यू है, थीटा जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसका वैल्यू भी बढ़ते जाता है। आप देख सकते हैं पहले 0 था, 1/√3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1/√3 हो गया, फिर इनफाइनाइट हो गया। 0 से 1/√3 बड़ा होता है, इससे बड़ा 1 होता है और इससे बड़ा √3, कहने का मतलब 1.732 जो 1 से बड़ा है और इससे बड़ा जो होता है इनफाइनाइट है। यानी कि थीटा जब बढ़ता है तो वो भी आपका बढ़ते जाता है। मीन्स ऐसा होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, मुझसे एक गलती हो गई। मैंने यहाँ पर बताया सही था बट लिखा मैंने गलत था। ये बढ़ेगा, मीन्स इसका जो साइन है वो आपका ऐसा हो जाएगा उल्टा, और यहाँ पर जो है इसका उल्टा आपका ऐसा साइन होगा। मुझसे गलती हो गई, मैंने बताया था सब सही। आप इस पर ज़रा सा गौर कीजिएगा। अब मैं जानता हूँ कि साइन का जो उल्टा होता है वो आपका होता है कोसेक।
तो यदि मैं उल्टा करूँगा तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा चूँकि होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यदि मैं इसे पलट करके लिखूँगा तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 2/1 मीन्स 2 होगा। इसे यदि मैं पलट के लिखूँगा तो आपका हो जाएगा √2/1 मीन्स कितना, √2 हो जाएगा। इसे मैं लिखूँगा तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 के नीचे में 1 छिपा होता है इसलिए 1/1 इक्वल्स टू 1 ही होगा। इसी प्रकार कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो आपका सेक थीटा होता है, और चूँकि सेक थीटा बड़ा फार्मूला था 1/cos थीटा, इसलिए 1 को मैं उलट करके लिखूँगा पलट के तो आपका 1 ही रहेगा। इसे यदि मैं पलट के लिखूँगा तो 2/√3 लिखेंगे। इसे यदि मैं उलट के लिखूँगा तो आपका √2/1 होगा, जो कितना के बराबर, √2 के बराबर। यदि मैं इसे पलट के लिखूँगा तो 2/1 इतना इक्वल टू 2, और 0 का उल्टा जो होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। इसी प्रकार tan का जो उल्टा होता है वो आपका कॉट होगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा में इस पलट के लिखना होगा। तो मैं यदि इसे पलट के लिखूँगा तो 1/0, और 1/0 का जो वैल्यू होता है वो आपका इनफाइनाइट के बराबर होता है। यदि मैं इसे पलट के लिखूँ तो आपका √3 होता है। 1 को यदि उल्टा करके लिखूँ तो 1 होगा। इसका यदि हम उल्टा लिखेंगे तो 1/√3 होगा, और इनफाइनाइट का जो उल्टा होता है वो 0 होता है। इस प्रकार हम जान पाएँ कि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, sin 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और sin 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, sin 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसी प्रकार सीक में यदि पूछेगा कि 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 2/√3 होता है। tan में 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो आपका √3 होता है। कॉट में 90 का वैल्यू कितना होता है तो 0 होता है। इस प्रकार हम यह देख पा रहे हैं कि किस सिचुएशन में बढ़ेगा और किस सिचुएशन में घटेगा। तो मेरे पास में एक नंबर लाइन दिया हुआ है, नंबर लाइन ये 0 है, तो 0 ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। इसके यदि हम ऊपर में जाएंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा मीन्स प्लस, किधर की ओर जाएगा तो इनफाइनाइट मीन्स अनंत की ओर जाएगा। और इसी प्रकार यदि मैं इधर की ओर जाऊँ तो आपका निगेटिव होगा जो इनफाइनाइट की ओर जाएगा। मीन्स इधर की ओर जब बढ़ता है तो वो आपका इनफाइनाइट होता है, और इधर की ओर जब जाता है तो माइनस इनफाइनाइट होता है। ये नंबर सिस्टम भी आप इसको याद कीजिएगा, ये आपको समझने में बहुत काम आएगा। और इसी का जो रेसिप्रोकल वैल्यू होता है वो आपका प्रॉपर्टी में भी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी फंक्शन को ही रखता है, और प्रॉपर्टी वाले गुण को भी रखता है। जैसे ये छोटा है और ये आपका बड़ा है, तो यदि मैं इसे बताऊंगा तो बोलूँगा कि कोसेक जो 0 डिग्री होता है वो आपका बड़ा होता है, और कोसेक जो 90 होता है वो आपका छोटा होता है। यानी कि थीटा के बढ़ने पर कोसेक थीटा का जो मान होता है घटता है, और घटने पर बढ़ता है। इसी प्रकार मैं बोल सकता हूँ कि सेक 0 का जो वैल्यू होता है वो आपका छोटा होता है, और सेक 90 का जो वैल्यू होता है वो बड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि सेक में 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट है, जबकि 0 का जो वैल्यू है 1 है, और 1 से इनफाइनाइट की ओर यदि हम जाएंगे तो लगातार वो इंक्रीज होगा। इसी प्रकार कॉट 0 की यदि हम बात करें और कॉट 90 की यदि हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि इधर की ओर से जब हम इधर जा रहे हैं तो ये इनफाइनाइट से 0 की ओर जा रहा है, मीन्स घटते जा रहा है। कहने का मतलब कि ये जो सिचुएशन है बड़ा है और ये जो सिचुएशन है छोटा है। चूँकि LHS बड़ा है इसलिए LHS की तरफ में मुंह खोल दिए, इसका मतलब ये बड़ा, ये छोटा है, इसका मतलब कि ये छोटा है। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो या प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।